अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मंगलवार है। आज के विविधा कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत हूँ लेकर एक संक्षिप्त पुस्तक चर्चा। किंतु इससे पहले एक निवेदन, चूँकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आवश्यक है कि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की चर्चा श्री प्रताप सिंह सोढ़ी जी के कथा संग्रह हम सब गुनहगार हैं पर। मित्रों, श्री प्रताप सिंह सोढ़ी जी को देश भर में प्रतिष्ठित लोक कथाकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे एक कहानीकार भी हैं और कवि भी। लघु कथाओं की तरह उनकी कहानियाँ भी प्रभावित करती हैं। लघु कथा हो या कहानी, सामाजिक सरोकारों के साथ सामाजिक पारिवारिक रिश्तों की सौंधी गंध उनकी रचनात्मकता के केंद्र में होती है। चूँकि रिश्ते प्रायः अनुभूतियों का आधार होते हैं, इसलिए ये कहना भी प्रासंगिक होगा कि श्री सोढ़ी साहब की कथा रचनाएं समस्यात्मक के सापेक्ष अनुभूतिपरक अधिक होती हैं। आज मेरे हाथों में है सोढ़ी साहब का कथा संग्रह हम सब गुनहगार हैं। ये है कथा संग्रह। ये कथा संग्रह मूलतः कहानियों का संग्रह है और इसमें सोढ़ी साहब की 12 मौलिक लोक कहानियों के साथ उनके द्वारा पंजाबी से हिंदी में अनुदित स्त्री मोहरा है पुरुष की शतरंज का शीर्षक से श्री गुरबख्श सिंह की एक कहानी भी शामिल है। साथ ही सोढ़ी साहब की 6 प्रतिनिधि लोक कथाएं भी इस संग्रह में उपस्थित हैं। सोढ़ी साहब की इन कहानियों में भाषागत सहजता सरलता तो है ही, जीवन मूल्यों से जुड़ी भाव प्रवणता भी पाठक के मन को बांधे रखती है। इनमें से अधिकांश कहानियों का संबंध आर्थिक रूप से निम्न एवं निम्न मध्यम वर्ग के परिवेश से है। उस परिवेश की तमाम अच्छाइयों बुराइयों के सजीव चित्रण के मध्य सकारात्मक भाव चिंतन का प्रभावी संप्रेषण इनमें देखने को मिलता है। संग्रह की पहली कहानी उमंग के क्षण एक ऐसे ट्रक ड्राइवर गुरमीत की कहानी है जो आम ट्रक ड्राइवरों के चाल चलन और व्यवहार से इतर अपनी पूरी कमाई पत्नी के हाथ पर रखता है और परिवार के साथ खुश रहता है। इस बार रास्ते में ट्रक पलट जाने के कारण वह घर पर सही समय पर नहीं पहुंच पाया। तमाम शंका आशंकाओं के बीच घर में उसकी पत्नी बेहद परेशान है। वह गुरुद्वारे मन्नत मांगने जाती है। लौटने पर उसकी पड़ोसन उसे शुभ समाचार देती है कि उसके बो आए थे और ट्रक के पलटने एवं स्वयं के सकुशल होने की सूचना देकर गए हैं। पति की कुशल जानकर पत्नी खुशी के उमंग में भर जाती है।
शराब के नशे में डूबते साथी ड्राइवरों के तंज भरे मजाकों के बीच गुरमीत के आत्मनियंत्रण और उसके घर पर सही समय पर न पहुंचने से परेशान पत्नी की बेचैनी के दृश्य कथा को प्रभावशाली और जीवंत बनाते हैं। ट्रक ड्राइविंग के पेशे से जुड़े लोगों के लिए इस कहानी में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। सिद्धि की गुड़िया बाल्यावस्था में पनपे प्रेम के बिछुओं की भावपूर्ण कथा है। नपे तुले कदम एक ऐसे निम्न वर्गीय ब्राह्मण लड़के की कहानी है जो अपने घर व शहर से भागकर दूसरे शहर में गन्ने के रस की चरखी पर नौकरी करता है और इस बात से डरता है कि उसके घर वालों को ये पता न चल जाए कि वह किसी के दुकान पर झूठे बर्तन धोता है। लेकिन जब वह नौकरी बदलता है तो घरों में काम करने वाली एक लड़की के साथ प्रेम विवाह करके अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है। तब उसके मन में समाया सारा डर निकल चुकता है और वह जातिगत भेदभाव की भावना से दूर निडरता के साथ जीना सीख लेता है। प्रेम डगर पर जीवन की सहजता सरलता मिल जाए तो उसे निडरता के साथ अपनाने का संदेश देती एक बहुत ही सकारात्मक कहानी है ये। संग्रह के शीर्षक कथा हम सब गुनहगार हैं पति पत्नी के गहरे प्रेमांत के साथ हमारे समाज के पिछड़े तबके विशेषतः मुस्लिम समाज में बीमारियों का विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने की बजाय नीम हकीमों के साथ मन्नतों और गंडे तावीज़ों के लिए बाबाओं पीरों फकीरों के पीछे दौड़ने के दुष्प्रभावों को रेखांकित करती कहानी है। जीवन का कुछ अर्थ अपने लिए भी होता है, लेकिन उस अर्थ वाला अध्याय समाप्त हो जाए तो भी जीवन पलायन के लिए नहीं होता। जीवन का दूसरा अर्थ अपनी जिम्मेवारियों एवं स्वयं से जुड़े निकट संबंधियों की खुशियों के लिए भी होता है। एक ट्रक दुर्घटना के कारण अपनी टांगें गंवाने पर डॉक्टर से मौत मांगते एहसास के जयदयाल को जब इस बात का एहसास होता है तो उसके जीने की मर चुकी इच्छा पुनः जाग उठती है। 20 साल बाद कहानी की अनु, शामली कहानी की शामली, मर्द कहानी की मंगली भी जीवन के दूसरे अर्थ का अध्याय खोलकर ही जीवन संघर्ष को अपनाती हैं। इन तीनों कहानियों में पुरुष के अत्याचारों के समांतर महिलाओं के जीवन संघर्ष की यथार्थ अभिव्यक्ति है। नई कमीज व अपना खून कहानियों में पारिवारिक रिश्तों की सौंधी गंध पाठक मन को अच्छी लगती है। मायूस आंख बंद होंठ अधूरे प्रेम की प्रभावशाली कहानी है। कई निम्न वर्ग के शोर शराबे का कारण बनते परिवारों के मध्य एक शालीन परिवार रहने आ जाता है जिससे सभी प्रसन्न हैं। उस परिवार की लड़की घर की खिड़की से रोजाना झांकती है, जिसे देखकर कथानायक सत्यजीत आकर्षित हो जाता है। वह उसका परिचय जानना और घनिष्ठता बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये काम कैसे करे, इसी कशमकश में काफ़ी सारा समय निकल जाता है। एक दिन वह उसे पत्र लिखने का निर्णय कर लेता है, लेकिन उसी दिन वह परिवार उस घर को छोड़कर अन्यत्र जाने लगता है। साथ ही सत्यजीत को पता चलता है कि उस लड़की को थ्रोट कैंसर है। सत्यजीत का सपना टूट जाता है। एक कप चाय में शायरी एक दिलचस्प कहानी है जिसमें धोखा अविश्वास के मध्य एक बुजुर्ग शायर की व्यथा कथा समाहित है।
एक होटल वाला दलाल के माध्यम से धोखे से एक बुजुर्ग शायर को अपने होटल में बुलाकर चाय पिलाने के बहाने बैठाकर उसका कलाम पढ़वाना चाहता है ताकि उसके होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाए। शायर साहब इस धोखे को भांप जाते हैं और बहाना बनाकर होटल से चले जाते हैं। शायर साहब होटल वाले के कृत्य से इतना दुखी होते हैं कि उन्हें होटल शब्द से ही काफ़ी चिढ़ होने लग जाती है। बाद में हुई एक मुलाकात में एक स्नेहल व्यक्ति द्वारा पास के होटल में बैठकर चाय पीने का प्रस्ताव मिलने पर उनका घाव ताज़ा हो उठता है। इन कहानियों के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि संग्रह में गुरबख्श सिंह जी की पंजाबी कहानी का स्त्री मोहरा है पुरुष की शतरंज का शीर्षक से सोडी जी ने अनुवाद भी शामिल किया है। यह कहानी पुरुषों द्वारा स्त्री को उपयोग करने के प्रसंग की एक प्रभावशाली कथा है। इस कथा में अदालत के सम्मुख एक पीड़ित स्त्री अपने अत्याचारियों के खिलाफ दावे से ऊपर एक वास्तविक दावा पुरुषों की समूची दुनिया के खिलाफ भी दायर करती है, जहां अपनी शतरंज पर स्त्री को केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सोडी जी की ये कहानियाँ निसंदेह प्रभावित करती हैं, किंतु अधिकांश कहानियों में लघु कथात्मक चरित्र अपने लिए स्थान बनाए हुए हैं। अन्य कई लघु कथाकारों की कहानियों में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। निश्चित रूप से इस तथ्य का यही आशय है कि कथा साहित्य में लघु कथा की प्रवृत्तियों के विकास का समय चल रहा है। संग्रह में शामिल सोडी जी की सभी 6 लघु कथाएं बहुचर्चित और पठनीय हैं। उनके कथ्य अत्यंत सकारात्मक हैं। इस संग्रह को प्रकाशित किया है रिसर्च लिंक प्रकाशन, 81 सर्व सुविधा नगर एक्सटेंशन, कनाडिया रोड, इंदौर 452016, मध्य प्रदेश ने मात्र 120 रुपये की कीमत पर। तो यह थी आज की पुस्तक चर्चा। अगले मंगलवार को हम आपसे पुनः मिलेंगे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत एक और प्रस्तुति के साथ। अभिराम वाणी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।